हेलो दोस्तों, वेलकम टू जीके पीके पाठशाला। जिस प्रकार हमने संज्ञा, समास और लिंग भी कर चुके हैं अब तक, उसके बाद हम आज शुरू करेंगे वचन। ठीक है, सबसे पहले हम वचन की डेफिनेशन देखेंगे कि वचन होता क्या है। ठीक है, तो आज हम जो पढ़ेंगे वो होगा वचन। ठीक है, चलिए देखते हैं। शब्द के जिस रूप में एक अथवा अनेक का बोध होता है उसे हम वचन कहते हैं। ठीक है, या तो केवल एक आदमी हो या एक से ज़्यादा हो, तो हमें वहाँ से पता चल जाएगा कि वचन कौन सा वचन है। ठीक है, वचन के प्रकार देखते हैं। वचन दो प्रकार के होते हैं, पहला एक वचन, दूसरा बहुवचन। ठीक है, एक वचन में केवल एक आदमी की बात करेंगे, सिंगल पर्सन, और इसमें जो बात करेंगे एक से ज़्यादा। आपको ध्यान रखना है एक वचन और बहुवचन में डिफरेंस क्या है। एक वचन केवल एक के लिए, बहुवचन बहुत सारों के लिए। देखिए, जैसे एक वचन में जैसे लड़का, तो बहुवचन में क्या आ जाएगा, लड़के। इसके बाद हम सीखेंगे कि एक वचन से बहुवचन हम कैसे बनाते हैं। ठीक है, ठीक है, हम देखेंगे रूल फर्स्ट क्या है आपका। आपको ये याद करना है, ये आपको याद करना है, प्लीज़ आपको याद ही करना है। अगर आपको याद हो गए ना तो आप मानिए आप चुटकियों में कर देंगे। ठीक है, तो आपको देखना है कि जिसके लास्ट में आ जाए उसे हम ए बनाते हैं। ठीक है, आपको ध्यान रखना है। अब मैंने आपको पिछली वीडियो में लिंग बताया था कि आप लिंग कैसे पहचानते हैं, पुल्लिंग या स्त्रीलिंग। ठीक है, तो ये जो रूल लग रहा है वो केवल पुल्लिंग के लिए लगेगा, पुल्लिंग के लिए। ठीक है, मैंने आपको सबसे पहले बताया कि आपको केवल पुल्लिंग के लिए यूज करना है। ठीक है, अब पुल्लिंग के लिए जब यूज करेंगे तो आपको चेक करना है कि आपका वर्ड स्त्रीलिंग है या पुल्लिंग है। जैसे लड़का अच्छा है या अच्छी है, तो इसका मतलब लड़का अच्छा है। जिसके भी सामने भी अच्छा शब्द अच्छा लगे तो वो लड़का। जैसे कौवा अच्छा है, दाना अच्छा है, पैसा अच्छा है, बच्चा अच्छा है, तो ये सारे कितने वर्ड्स हैं, ये सब पुल्लिंग है। तो इनको चेंज कैसे करते हैं, देखिए जैसे लड़का हुआ तो हमें आ है लास्ट में, तो आ को चेंज कर देंगे ए में, तो ले के। आपको इसमें एक चीज़ देने है, आपको ध्यान रखना है कि पुल्लिंग वर्ड्स में यहाँ पे बिंदु बिल्कुल नहीं लगानी है। ठीक है, गलती नहीं कर देना। जब भी आपके ऑप्शन में आ जाए ना तो लड़के लड़के लड़के, तो ऑप्शन में बिंदु हो जाती है किसी ऑप्शन में, तो क्या करते हैं जल्दबाजी में हम उसको बिंदु वाले को टिक कर देते हैं, जो कि हमारा गलत हो जाता है। ठीक है, तो बिंदु नहीं आनी, ये स्त्रीलिंग में आती है। इसको आगे आप बताऊंगा मैं कैसे आती है। जैसे कौवे का कौवे, दाना का दाने, पैसे का पैसे, बच्चे का बच्चे। ठीक है, आपको गलती नहीं करनी है, आपको बिंदु बिल्कुल भी नहीं लगानी है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट रूल देखते हैं। चलिए हम सेकंड रूल देखते हैं अपना। रूल नंबर सेकंड है ये आपका। आपको ध्यान रखना है केवल स्त्रीलिंग के लिए। स्त्रीलिंग और पुल्लिंग मैंने आपको पहले ही समझाया कि उसको पहचानते कैसे हैं। ठीक है, तो देखिए नहर अच्छी है, स्त्रीलिंग, बोतल अच्छी है, किताब अच्छी है, पुस्तक अच्छी है, बाहें अच्छी है। तो कितने वर्ड से सारे स्त्रीलिंग है। तो आपको ध्यान रखना है जिसकी लास्ट में ए आ जाएगा तो हम तो जो बहुवचन बनाएंगे तो कैसे चेंज कर देंगे, तो एक ही मात्रा पे यहाँ के लास्ट में आगे बिंदु लग जाएगी। पुल्लिंग वाले में क्या था, बिंदु नहीं लग रही थी। ठीक है, चलिए नहर का क्या बनाएंगे, नहरे। एक आते हैं यहाँ पे बिंदु लगानी है जरूर। बोतल का बोतले, बिंदु लगानी है जरूर। किताब का किताबें, बिंदु लगानी जरूर। पुस्तक का पुस्तकें, वहां का बाहें। ठीक है, आपका कोई भी वर्ड आता हो स्त्रीलिंग में जिसके लास्ट में ए हो, तो आपको सीधा उसका ये वाला एक ही फॉर्म बनाना है, बिंदु लगा के। ठीक है, चलिए नेक्स्ट रूल देखते हैं। चलिए आप इस रूल नंबर 3 देखिए। रूल नंबर 3 क्या है, स्त्रीलिंग के लिए है। मैं आपको पहले ही बता रहा हूँ, आपको ध्यान रखना है स्त्रीलिंग कैसे पहचानते हैं, ये मैं आपको पहले ही बता चुका हूँ। ठीक है, जिस पर आ, अगर किसी भी स्त्रीलिंग वर्ड के हमने आ जाए आ, तो ठीक है, तो हम उसको क्या करते हैं, ए में चेंज कर देते हैं। ठीक है, अगर उसमें किसी में भी स्त्रीलिंग में ओ आ जाए, बड़ा ओ, तो ठीक है, बड़ा ओ से मात्रा उसकी छोटी हो जाएगी और लास्ट में क्या आ जाए उसके ए। ठीक है, अगर किसी भी महिला में ओ आ जाए, ओ स्त्रीलिंग में ओ आ जाए, तो वो भी हमारा चेंज हो जाएगा ए में। चलिए चेक करते हैं। पहले आप देखिए आ कैसे चेंज करते हैं, महिला। ठीक है, महिला में लास्ट में देखिए आपके क्या आ रहा है, तो ये क्या हो जाएगा, महिलाएं। ठीक है, देखिए वधु,
बड़ी ऊ आ रही है तो क्या हो जाएगा वधुए। ठीक है, वस्तु बट छोटी बड़ा ऊ छोटी ऊ आ रहा है तो जू का तू सहन देना है इसको, वस्तुए। ठीक है, गो, गो कैसे नहीं करते हैं, गोए। ठीक है, आप सबको ध्यान रखना है, केवल ये रूल याद करने हैं आपको। तो मुझे नहीं लगता कि आप एक वचन से कभी बहुवचन बनाएंगे तो वो गलत होगा, आपका 100% सही होगा। चलिए देखिए रूल नंबर 4 देखिए आपके सामने। रूल नंबर 4 क्या है, सेम वही स्त्रीलिंग के लिए है। देखिए जिसमें ई छोटा ई या बड़ी हो जाएगा आएगा लास्ट में, तो आपको क्या करना है, उसका या बनाना लास्ट में बहुवचन बनाने के लिए। अगर खाली या आएगा तो उसका भी या पे अन की बिंदी जरूर लगानी है। जैसे देखिए नारी, नारी में पहला देखिए ई आ रहा है, ठीक है, तो आपका क्या आ जाएगा नारिया। ध्यान रखना है, अगर बड़ी की मात्रा है तो चेंज हो जाएगी, छोटी में बनेगी। ठीक है, तो देखिए शक्ति तो शक्तियां। ठीक है, उसके बाद देखिए बुढ़िया, खाली आ रहा है तो यहाँ में क्या हो जाना है, बिंदी लग जानी है, तो बुढ़िया। ठीक है, देखिए बिटिया, तो बिटिया में क्या हो जाएगा बिटिया। ठीक है, हमारा उद्देश्य यहाँ केवल समझना है। मैं आपसे फिर कह रहा हूँ, हमारा उद्देश्य यहाँ केवल समझना है, किसी और चीज़ पे आपको बिल्कुल नहीं जाना है। ठीक है, हमारे पॉइंट माइंड में कॉन्सेप्ट एकदम अच्छे से आना चाहिए कि क्वेश्चन को देखते हैं वहाँ एकदम उसका आंसर दे। हमारा मेन इंटरेस्ट जो है क्वेश्चन को सही करना है। ठीक है, नेक्स्ट रूल देखते हैं। रूल नंबर 6 जरा ध्यान से देखिए। रूल नंबर 5 में क्या है कि पुल्लिंग के लिए है, जिसका भी लास्ट में ए आ जाए तो क्या बन जाए इसका ओ। ठीक है, इस बिंदु को ध्यान देना, ये वाली बिंदु। ठीक है, उसके बाद देखिए घर का क्या बन जाएगा घरो, और चोर का क्या बन जाएगा चोरो। ठीक है, कुछ हमारे वर्ड्स ऐसे होते हैं जिसमें ए उ या ओ आ जाए तो जू का तू वर्ड्स औ ही आता है। जैसे देखिए लता, लता का लतो तो अजीब से लगता है, तो इसका बन जाएगा लतो, लताओ। ठीक है, साधु का साधुओ, जो का जो। ठीक है, चलिए नेक्स्ट देखते हैं। ठीक है, रूल नंबर जो 7 है हमारा, इसको थोड़ा ध्यान से देखिए। हमने जो रूल अभी पिछले पढ़ा है, तो उसमें अगर किसी में ई या ई आ जाए तो उसमें या भी बन सकता है। देखिए आप या की जगह यो भी बन सकता है। जैसे मुनि, ई और ई का क्या बन सकता है यो। तो जैसे आपको इस बिंदु पे जरूर ध्यान देना, ध्यान रखना है। तो मुनि का आपको क्या बन जाएगा मुनियो, गली का गलियो, नदी का नदी यो। ठीक है, तो आपके दोनों ही सही है, या भी या यो भी। अगर आपका ऑप्शन में यूँ आ जाए तो आपको ऑप्शन में ये भी टिक कर देना है। ठीक है, ये इसलिए बताया कि आप कभी कंफ्यूज ना हो जाए। चलिए अब हम देखते हैं कि कुछ वर्ड्स ऐसे होते हैं जो एक वचन में रहते हैं, कुछ वर्ड ऐसे होते हैं जो बहुवचन में होते हैं, और कुछ वर्ड ऐसे होते हैं कि दोनों में यूज होते हैं। ठीक है, देखिए कुछ वर्ड्स ऐसे होते हैं जो केवल एक वचन होते हैं, कुछ वर्ड्स ऐसे होते हैं जो हमेशा के लिए बहुवचन होते हैं। ठीक है, चलो हम देखते हैं। जैसे देखिए सोना, पीतल, जनता, आकाश, वर्षा, सत्य, सच, झूठ, बालू, सौंदर्य, जल, ढूंढ, टोली, ये क्या है, ये हमेशा एक वचन रहता है। लेकिन मैंने आपको ना जब संज्ञा पढ़ाया था तो आपको एक चीज़ बताई थी कि कुछ भी हो द्रव्यवाचक संज्ञा आपका कुछ भी हो वो हमेशा एक वचन ही होगी, वो बहुवचन में नहीं होगी। तो कभी भी नापने या तोलने वाली चीज़ कोई वर्ड्स आ जाए, पूछे आपसे कि एक वचन है बहुवचन, तो आपको क्या बताना है एक वचन है। ठीक है, बहुवचन याद करिए, आपको याद ही करना है। ठीक है, बाल, आंसू, हस्ताक्षर, लोग, प्राण, दर्शन, समाचार, ये आपको याद कर लेना अच्छे से। ठीक है, तो आपको कुछ नहीं सीधे पूछ लेता हस्ताक्षर क्या है, एक वचन है बहुवचन है, तो आपको सीधे बताना है बहुवचन है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट देखते हैं। चलिए नेक्स्ट लाइन देखते हैं। कभी भी आपके सम्मान या आदर में आपको एक वचन शो हो रहा है, आपको एक वचन आ रहा है सम्मान या आदर में, तो आपको सीधा सीधा उसका बहुवचन टिक करना है। ठीक है, आप ध्यान रखना कि कभी भी किसी सम्मान में, जैसे महात्मा गांधी का हम सभी सम्मान या आदर करते हैं, तो यहाँ महात्मा गांधी बहुवचन हो जाएंगे। ठीक है, ठीक है, चलिए आपको इसके बाद देखना वर्ग, वृंद, गण, लोग, जन। कभी कभी ये सब आ जाते हैं और सबको हम पहचानते कैसे हैं। देखिए वर्ग आ जाए तो युवा वर्ग, कवि वर्ग। ठीक है, ग्रुप हो जाता है। जैसे युवा है तो युवा का युवा वर्ग हो जाएगा बहुवचन, कवि है तो कवि का कवि वर्ग हो जाएगा। जैसे पक्षी है तो पक्षी का पक्षी वृंद हो जाएगा, खग है तो खग का खग वृंद हो जाएगा। इसी तरह गण अगर हम लगेंगे तो नेता है तो सिंगल होता है नेता गण। ठीक है, विद्यार्थी गण, हम लोग, आप लोग,
गुरुजन, प्रियजन, ठीक है। तो आपको ये जितने भी वर्ड्स हैं इन पे आपको वर्ड्स याद रखने हैं। ये बहुत पेपर में ये भी कभी कभी पूछने के लिए ऑप्शन में आ जाता है, ठीक है। इसी के अनुसार आपका आज का वचन कंप्लीट होता है। तो मुझे आशा है कि आई थिंक आपको समझ में आ भी गया होगा। तो ठीक है, प्लीज़ आप इसको एक बार अच्छे से पढ़ लीजिए। बाकी जो भी आपके पास मटेरियल, आपके पास बुक है, उसमें से भी अच्छे से पढ़ लीजिए। फिर इसके पास हम इसमें से सिलेक्टेड क्वेश्चन का लाइव टेस्ट लेंगे जो पेपर में आए हुए होंगे, ठीक है। तो उससे क्या होगा, इससे आपकी तैयारी और अच्छे से इम्प्रूव हो जाएगी। बस बाकी आपसे लास्ट में यही कहना है कि चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को शेयर करें और लाइक्स करें और हमारे ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब कराएं। जय हिंद, जय भारत।